बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। जी कल हमने जो है वो नोट एक पढ़ा था नून साकिन या तनवीन के हवाले से। नून साकिन या तनवीन और हरूफ यरमलून का अलग अलग कलमे में होना ज़रूरी है, यानी कि अलग अलग लफ्ज़ में, यानी कि नून साकिन हो या तनवीन हो और हरूफ यरमलून, इन दोनों का अलग अलग कलमे में होना ज़रूरी है, वरना इदगाम नहीं होगा, इजहारे मुतलिक होगा। मिसालें हमने पढ़ ली थी, ये देख लें। नून साकिन है या उसी कलमे में है तो यहाँ पर अब इदगाम नहीं हो रहा बल्कि इजहारे मुतलिक हो रहा है। तो हमने इसको पढ़ा था दुनिया, बुनिया नुन, सिनवा नुन, किनवा नुन। जी अगला सबक हमने पढ़ा था अलिफ जायदा के मुतालिक। अलिफ जायदा के मुतालिक हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि जबर वाले हर्फ के बाद अलिफ हो तो वो मिलकर लंबा पढ़ा जाता है, जैसा कि ये हमने पढ़ा था मा और ये हा, ठीक है। ऐसे अलिफ के बाद जज़म या तशदीद वाला हर्फ आ जाए तो वो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसकी मिसाल भी हमने पढ़ ली थी, जैसे फदउ, ठीक है जी, फदउ, ठीक है। और ये भी पढ़ लिया था वल्लज़ी। आगे कहते हैं कि कुरान मजीद में कई मकामात पर यानी कि ऐसा अलिफ मौजूद है कि जिसके बाद ना तो जज़म है और ना ही तशदीद वाला हर्फ है, लेकिन फिर भी उसको नहीं पढ़ा जाता। उस अलिफ को अलिफ क्या कहते हैं? जायदा कहते हैं। और निशानी मैंने आपके सामने कल लिख दी थी कि किसी कुरान मजीद पर गोल दायरा और किसी पर क्रॉस का निशान लगा हुआ होता है। ये अलिफ क्या है? अलिफ जायदा है। ये अलिफ जायदा है, ठीक है जी। और मिसालें भी जो है ना वो एक दो हमने पढ़ ली थी। आज इसी से अलिफ जायदा से रिलेटेड एक चीज़ और थी, उसको पहले पढ़ लेते हैं और फिर अगले सबक की तरफ हम बढ़ते हैं। जी नोट आ गया अलिफ जायदा के मुतालिक। कहते हैं कि इन छह कलिमात में अभी हम वो 6 लफ्ज़ लिखेंगे कि इस निशान वाले अलिफ को वस्ल में तो नहीं पढ़ेंगे, वक्फ में पढ़ेंगे। वस्ल कहते हैं कि मिलाकर पढ़ना। वस्ल किसे कहते हैं? मिलाकर पढ़ना, ठीक है। और वक्फ ठहर जाना, रुक जाना। आगे हम पढ़ेंगे वक्फ के मुतालिक। वक्फ की तारीफ यही है कि ठहर जाना, रुक जाना। तो कहते हैं कि कल तो हमने पढ़ा था कि जिस जगह पर भी ये गोल दायरा या क्रॉस का निशान आ जाए इस अलिफ को नहीं पढ़ना, ये अलिफ जायदा है। लेकिन 6 कलिमात ऐसे हैं, 6 लफ्ज ऐसे हैं कुरान मजीद में आए हैं जो कि वक्फ पर आए हैं, यानी कि अलिफ जायदा आ रहा है लेकिन आगे उनके क्या है? वक्फ है। आगे उनके वक्फ है। तो कहते हैं वस्ल में तो नहीं पढ़ेंगे, यानी कि मिलाते हुए तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब वक्फ पर आ जाएंगे तो हम इस अलिफ को पढ़ेंगे। मैं मिसाल आपके सामने लिखता हूं जी पहली, ठीक है जी। और काफ के नीचे जेर है, नून तशदीद है, जबर है और ऊपर क्रॉस का निशान आ गया तो फौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए ये अलिफ क्या है? अलिफ जायदा है। हमने नहीं पढ़ना इसे, लेकिन आगे क्या है? वक्फ है। आज हमने नोट पढ़ लिया कि वस्ल में हमने इसको नहीं पढ़ना, अगर वक्फ में आ गया तो इस अलिफ को पढ़ना है। अब हम इसको पढ़ेंगे लाकिन्ना, और अगर वस्ल में आ जाता तो फिर हम इसको पढ़ते लाकिन, फिर इस अलिफ को हम नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये वक्फ में पहला जो है वो इसको हमने लफ्ज़ जो है पढ़ लिया है जी। अलिफ जायदा है, आगे क्या है? वक्फ है। तो हम अब इस अलिफ को पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अज़्ज़ुनूना, ठीक है, अज़्ज़ुनूना जी। इस वाव पर मैंने क्या किया है? जज़म है तो वाव क्या हो गई है? साकिन हो गई है। और हमने जब वाव साकिन हो तो क्या करना है? पिछले हरकत को देखना है, पिछली हरकत को देखना। हरकत कौन सी है?
पेश है, वाव साकिन और उससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा हो गई है। अलिफ, अलिफ से पहले जबर, अलिफ मद्दा है ऊपर, हालांकि जो है वो उसका है अलिफ जायदा का निशान है, लेकिन आगे क्या आ गया है, वक्फ आ गया। तो अब हम इसको मिलाकर इस अलिफ को पढ़ेंगे, अज़्ज़ुनूना। जी, अर्रसूला। ठीक हो गया, ये भी वक्फ में हम इस अलिफ को पढ़ेंगे। एक और मिसाल में लिख देता हूं जी, कवारीरा। ठीक हो गया जी। अलिफ है, अलिफ से पहले जबर है, अलिफ क्या हो गया, मद्दा। अलिफ है, अलिफ से पहले जबर आ गई, अलिफ क्या हो गया, मद्दा। तो हमने इसको पढ़ा है कवा, या साकिन है और उससे पीछे जेर है, या मद्दा, कवारीरो। ये मैंने रा को पुर क्यों किया है, हमने पढ़ा था कि रा के ऊपर जबर और पेश आए तो उसे मोटा करके पुर करके पढ़ना है, और जेर आ जाए तो बारीक करके, वो हरकत वाले सबक में हमने पढ़ा था। ठीक है, कि अलिफ खाली हो तो अलिफ ही पढ़ा जाता है, जब उसके ऊपर हरकत लग जाए तो वो हमजा बन जाता है। तो इधर भी हमने पढ़ा था कि रा के ऊपर जबर और पेश आ जाए तो उसे पुर करके पढ़ना है, और जेर आ जाए तो बारीक करके पढ़ना है। तो अब ये प्रैक्टिकल आपके सामने आ गया, आप महसूस कीजिएगा कि मेरी रा पुर मैं पढ़ रहा हूं इसको या कि बारीक पढ़ रहा हूं। कवारीरो। ठीक हो गया जी। और एक ये भी लफ्ज है, ये आज इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे, इसका मतलब है आना। ये है आना, क्या लफ्ज है, आना। ठीक है जी। तो ये भी अगर जो है ना वो अगर तो वस्ल में है तो इसको हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, और अगर वक्त में है तो हम इसको अलिफ को। ठीक हो गया जी। ये पांच छह, एक लफ्ज और भी है, अगर कहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, अस्सबीला, अस्सबीला। ठीक है जी। तो ये इन 6 कलिमात में इस निशान वाले अलिफ को वस्ल में तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन वक्फ में पढ़ेंगे, वस्ल में तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन वक्फ में पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। जी, एक हमारे पास लफ्ज है जी ये वाला, इसके ऊपर कोई जो है वो क्रॉस का निशान भी नहीं है और दायरा भी नहीं है। ये लफ्ज हर जगह पर क्या पढ़ा जाएगा, इसको आना पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, आना पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि सूरत अल काफिरून में हम पढ़ते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम। तो उधर भी है ये लफ्ज वाला आना, वाला आना। ठीक है, इसका माना यानी क्या कि मैं, आना का माना क्या है, मैं। ये जिस जगह पर भी आएगा इसको क्या पढ़ेंगे, आना पढ़ेंगे। एक मकाम पर और भी सूरह यूसुफ में भी कालू इन्नका लअंत यूसुफ, यानी कि भाइयों ने कहा क्या तू यूसुफ है, तो कहने लगे काल अना यूसुफ, ये मैं यूसुफ। ठीक, और भी कई मकामात पर ये लफ्ज आया है। इसके ऊपर गोल दायरा और क्रॉस नहीं है, ये हर जगह पर क्या पढ़ा जाएगा, आना पढ़ा जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये लफ्ज हमारे पास आ गया, ये हर जगह पर आना पढ़ा जाएगा। जी, जरा इस लफ्ज को भी देख लीजिए, मीम जीम ज़बर मज, मीम जीम ज़बर मज, रा खड़ी जेर रे। ये मैंने क्या किया है, ये बनता रा खड़ी जेर री था, लेकिन मैंने इसे क्या पढ़ा है, रे, रा खड़ी जेर रे। इसको पढ़ेंगे मज रे, हा अलिफ जबर हा,
मजरेहा। ठीक हो गया जी। ये एक मकाम है कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर, 12वां पारा है, सूरह हूद है, आयत नंबर है 40। लें जी, सारी तफसील मैंने आपके सामने रख दी। पारा नंबर 12, सूरत हूद, आयत नंबर 40। उसके अंदर ये लफ्ज मौजूद है। इसको हमने मजरी नहीं पढ़ना, ये मजहूल तरीके से राह पढ़ी जाएगी। ये मजहूल तरीके से राह पढ़ी जाएगी। इस राह को कहते हैं अमाला वाली राह। क्या कहते हैं? अमाला वाली राह, अमाला वाली राह। ठीक है जी। ये आयत जो पूरी है वो है बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। ठीक है जी। तो ये एक मकाम पर, एक तो ये हमारे पास आज का चीज आ गई कि इसको हर जगह पर क्या पढ़ना है? आना पढ़ना है। इसके ऊपर कोई गोल दायरा और क्रॉस नहीं है, लेकिन इसको हर जगह पर आना पढ़ना है। वैसे तो कायदा हमने पढ़ा हुआ है ना कि अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा है। तो यहाँ पर ये लफ्ज जो है इसको हर जगह पर क्या पढ़ना है? आना पढ़ना है। और एक और लफ्ज हमारे पास आ गया, पारा नंबर 12, आयत नंबर 40, सूरत हूद। इसको हम पढ़ेंगे मजरेहा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अमाला वाली राह। इसको जब हम जोड़ करके तोड़ करके अलग-अलग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम इस तरह ही पढ़ाते हैं, मीम जीम जबर मज, अमाला वाली राह खड़ी जेर रे, मज रे, हा अलिफ जबर हा, मज रे हा। ठीक हो गया जी। पारा नंबर 12, सूरत हूद, आयत नंबर 40। इसको अमाला वाली राह कहते हैं जी। ठीक, आज हम जो है ना वो इसी पर इत्तेफाक करते हैं और साथ सूरत अन्नास जो आखिरी सूरत है वो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। आज उसको हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। और आप महसूस कीजिएगा कि पिछले जो 8, 10, 12 दिन 13 दिन हो गए हैं हमारे जो हमने पढ़ा है, वो जो सूरत नास है जो आखिरी सूरह है, उसमें कितनी चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, कितनी चीज़ें हैं वो हम पढ़ चुके हैं। उसको हम लिख लेते हैं और फिर उसको सूरत नास जो है वो हमने लिखी है जी। और इसका हम जो इसको पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी चीज़ें हमने जो है ना वो पढ़ी हुई हैं जो इसमें आ गई हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल, काफ कौन सा है? नुक्ते वाला है, तो हम इसको पुर करके पढ़ेंगे, मुस्तैलिया है। ठीक है जी। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। जी, वाव साकिन है और उससे पीछे पेश है, वाव क्या होगी? मद्दा होगी। अऊज़ु बिरब्बिन नास। जी, नून पे मैंने क्या किया है? तशदीद है। नून मुशद्दद मीम मुशद्दद पे हर हाल पे होना पड़ेंगे। हम इसको पढ़ेंगे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अच्छा, इसको क्लियर आप करें ना, इसको और इस दोनों का लादा है। कुल अऊज़ु, इसको मिक्स ना करें। देखिएगा मेरा क्लियर होगा ही नहीं। कुल अऊज़ु, हमजा जबर आ और आइन वाव पेश ऊ। अब इसको कुल अऊज़ु नहीं, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास। जी, हमने पढ़ा था कि जबर जेर पेश वाले लफ्ज को लंबा, देखिए मैंने मालिकिन नास। जी, नून मुशद्दद मीम मुशद्दद बिहार हाल पे, अलिफ से पहले जबर है, अलिफ मद्दा भी है, गुन्ना भी हो रहा है और साथ एक अलिफ के बराबर लंबा भी करेंगे। मालिकिन नास इलाहिन नास। जी, खड़ी जबर को कितने अलिफ बराबर लंबा करेंगे? एक अलिफ बराबर लंबा करेंगे। नून मुशद्दद पे
غنہ کریں گے، الف مدہ ہے، الہ الناس، جی من، جی نون ساکن اور تنوین کے بعد پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگلا لفظ دیکھنا ہے۔ نون ساکن اگلا لفظ کون سا ہے؟ شین۔ شین ہلکی میں سے ہے؟ نہیں ہے۔ یرملون میں سے ہے؟ نہیں ہے۔ 15 میں سے ہے، تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اخفا ہو رہا ہے۔ ہلکی میں سے آ جائے تو اظہار ہوگا، 15 میں سے آ جائے تو اخفا ہوگا، یرملون میں سے لام اور را آ جائے تو ادغام ہوگا بغیر الغنہ، باقی 4 آ جائیں تو ادغام مع الغنہ، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد لفظ با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ شین 15 میں سے ہے تو دیکھیے گا من شر وسواس الخناس، جی ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے اخفا کیا، الف سے پہلے زبر، ٹھیک ہے، اور آپ ایک اور محسوس کیجئے گا کہ سین کی آواز سیٹی کی آپ محسوس کر رہے ہیں، دیکھیے گا من شر الوسواس الخناس، اس خواہ کو میں نے پر کر کے پڑھا، کیوں؟ مستعلیہ میں سے ہے، مستعلیہ، دیکھیے گا من شر الوسواس الخناس، من کو آپ ابھی بھی جلدی سے ادا کریں، تھوڑا سا اس میں کریں، اخفا کریں، دیکھیے گا من شر الوسواس الخناس، الذی، میں نے لام کو موٹا تو نہیں کیا، سمپل پڑھا ہے، الذی، یہ لام اس میں اللہ کا لام ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ 2 لام آ جائیں اس کنڈیشن میں تو وہ اس میں اللہ کے نتیجے، الذی، یہ میں نے ذی کو لمبا کیوں کیا ہے؟ یا سے پہلے زیر آ گیا، یا مدہ ہو گیا، اب اس کو اس طرح پڑھ دینا الذی، تو یہ پھر تجوید کے خلاف ہے، تجوید کے مطابق اس طرح نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جی یا ساکن اور پیچھے یا کیا ہو گئی؟ مدہ ہو گئی، واو ساکن پیچھے واو بھی، دیکھیے گا فی صدور الناس، اچھا یہ صدو، سواد کے اوپر زبر کی آواز نہ آئے بلکہ سواد پیش سو، یہ دیکھیے گا الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنت، یہ نون پہ میں نے کیا کیا ہے؟ تشدید ہے، نون مشدد میم مشدد پہ ہر حال پہ، دیکھیے گا من الجنت والناس، ٹھیک ہے جی، ادھر بھی غنہ ہم نے کیا، نون مشدد پہ غنہ کیا اور ساتھ الف مدہ۔ ابھی میں نے 1-2 چیزیں اس میں ٹچ نہیں کی، وہ ابھی ہم نے پڑھی ہوئی نہیں ہے، یعنی کہ یہ برب الناسی ہے تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیں نا سین کے نیچے زیر ہے، آگے پھر زیر ہے، ہم پڑھتے ہیں مالک الناس، یہ زیر کدھر گئی؟ ادھر بھی زیر ہے، ٹھیک ہے، اور آگے ادھر پھر زیر ہے، ادھر پھر زیر ہے، ٹھیک ہے جی، اور ادھر پھر زیر ہے، تو یہ ہم نے ابھی سبق پڑھا نہیں ہے، جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ حرکات کدھر جاتی ہیں، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، جبکہ رب العالمین نہ ہے، نون کے اوپر زبر ہے، وہ کدھر گئی؟ یہ زیر کدھر گئی؟ انشاءاللہ جب وقف والا سبق آئے گا تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ اب دیکھ لیں سورۃ ناس ہے، ہمارا تقریباً آدھے سے زیادہ جو ہے نا وہ چیپٹر ہو چکے ہیں، تو اب محسوس آپ نے کچھ کیا ہے کہ چیزیں دیکھ لیں کہ کس طرح یہ آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ اچھا میں خود تلاوت کر دوں یا آپ بھی پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنت والناس، ٹھیک ہو گیا، اللہ دارین کے ساتھ نصیب، الحمدللہ رب العالمین۔
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک ہمارا یہاں پر بیٹھنا سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بھائی قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، مالک ہم سب کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے مالک ہماری مدد فرما دے، ہم سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے، ہم سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ جو بیمار ہیں، گھروں کے اندر ہیں، اسپتالوں کے اندر ہیں، مالک بیمار کربلا کا واسطہ سب کو شفائے کلی عطا فرما، اجمعین برحمتک یا ارحم۔